88 के ऊपर है। इनमें मैं वो जो मोमना वहीद है जो बिक गई, जिसके बारे में बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। उसके अलावा हमारे मेंबरान की तादाद इस वक्त 188 है और कल 21 बिल पास करके पंजाब असम्बली ने साबित कर दिया कि अददी अक्सरियत किसके पास है। उसके बाद ये जो कल बिल पास हुए हैं, ये चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब के ऊपर एक एतमाद का ही इजहार है। लेकिन मैं यहाँ आपके पास जो पेश हुआ हूँ, देखिए नए आर्मी चीफ जो उनके आने के बाद जो तवक्को है और जो गुफ्तगू हुई है वो यही है कि वो एपॉलिटिकल है और पाकिस्तान में इदारे किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो MPA साहबान हैं मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी है कि किस तरह अननोन नंबर से उन्हें कॉलें आई। पहले उन्हें जो है वो रिश्वत की ऑफ़र की गई और नियाज साहब हमारे खड़े हैं MPA, पिछले इलेक्शन में नियाज साहब ने बताया कि 5 MPAs के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपया ऑफर किया गया। नियाज साहब किसने ऑफर किया? PDM की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 MPAs के लिए ऑफर किया गया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम MPAs ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया और वो ना कॉलों की धमकियों में आए हैं ना रुपयों की धमकियों में आए हैं। लेकिन हमारी नज़र में हम आर्मी चीफ से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन मामलात की तहकीकात होना ज़रूरी है। आज इमरान खान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो JIT जिसने रिपोर्ट जमा करवाई इमरान खान के ऊपर हमले की, उसको भी तकसीम करने की कोशिश की गई और कहा जा रहा है कि उनको भी थ्रेट्स आए और लोग मिले और उन्होंने कहा कि आप ये तहकीकात इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह करेंगे। ये सारे मामलात बड़े तशवीशनाक हैं और हम आर्मी चीफ से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन मामलात की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं और ये जो इदारे का न्यूट्रलिटी है कि वो पॉलिटिकल मामलात में न्यूट्रल है, उसको इंश्योर किया जाए। और हमें नहीं पता कि ये इल्ज़ामात जो लग रहे हैं, जो मुसलसल लग रहे हैं, लेकिन इसकी सदाकत के लिए बड़ा अहम है कि इसके ऊपर एक मुकम्मल इंक्वायरी जो है वो हो और एक रिपोर्ट जो है वो इस सिलसिले में वो मंगवाएं। हमने वाज़े किया है पहले भी, हमने इदारों के साथ झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। हम इदारों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बना के चलना चाहते हैं। हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इमरान खान वाहिद वफाकी लीडर हैं, चागी से लेके खैबर के पहाड़ों तक और कराची से लेके लाहौर और पेशावर तक और कोयटा से मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान तक एक ही शख्स है जिसकी आवाज़ सुनी जाती है, जो पाकिस्तान की यकजहती की अलामत है, वो इमरान खान है। वो पाकिस्तान का एसेट है और ये जो माइनस इमरान खान या इस सिलसिले में जो भी बात कर रहे हैं वो असल में पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बातें कर रहे हैं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसका मतलब है कि मुल्क में अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाए अगर इमरान खान को माइनस करना है। इसके साथ साथ मैं इलेक्शन कमीशन का जो आज का फैसला है, इतने बोने, इतने छोटे लोग इलेक्शन कमीशन में बिठा दिए गए हैं कि जिनका ना कानून से कोई राब्ता है, ना उनको कानून का कोई इल्म है, ना उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इल्म है। जो बेड़ा इलेक्शन कमीशन ने गरक किया है कि जो एक ही काम है उनका कि वो इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन करवाने के अलावा हर काम करने को तैयार है। जब भी आप उनसे पूछें वो कहते हैं हम तैयार नहीं हैं। तो भाई अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप घर पे तशरीफ ले जाएं, फिर इस्तीफा दें और कोई और काम करें।
اور الیکشن کمشنر نے اپنے ممبران کے ذریعے آج جو وارنٹ جاری کروایا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ہم توہین عدالت میں جا رہے ہیں الیکشن کمشنر ممبران کے خلاف جنہوں نے آج کا یہ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو توہین عدالت میں بھی سزا ہوگی اور پھر عوام کی عدالت میں بھی سزا ہوگی. دیکھیں, سرکاری ملازموں نے ساری عمر نہیں رہنا ہوتا, ریٹائر ہونا ہوتا ہے, پھر آپ نے بعد میں آ کے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے. یہ سوسائٹی آپ کو مسترد کرے گی, جیسے کہ ہر 2 نمبر آدمی کو مسترد کرتی ہے, آپ کو بھی مسترد کرے گی. لہٰذا آپ اپنے ایسی لیگیسی نہ چھوڑیں کہ پھر آپ اس کے مطابق جو ہے آپ آگے چل نہ سکیں. آئین کے مطابق چلیں, قانون کے مطابق چلیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان نون کالز کی بات ہے اور پی ڈی ایم کی طرف سے جو دھمکیوں کی بات ہے, ان دونوں کی علیحدہ علیحدہ انکوائری ہونا بہت ضروری ہے. ہمارا نمبر انشاءاللہ پورا ہے. ہم اگلے کل کا فیصلہ دیکھ لیں عدالت کا, اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل کا کل اعلان کر دیں گے. پرویز الہی صاحب کے ساتھ ممبران کی اکثریت 188 ممبران کی اکثریت جو ہے وہ حاصل ہے, اور انشاءاللہ جلد از جلد ہم اسمبلیاں تحلیل کر کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تھینک یو. اچھا فہد بھائی یہ بتائیں, ایک تو کاف لیگ کے ساتھ آپ اتحادی ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر بات چلی تھی, کاف لیگ کی جانب سے 20 سے زائد نشستیں مانگی گئی صوبائی, اور وفاقی کوئی 15 کے قریب مانگی گئی. اس پر بتائیں کہ کہاں تک وہ بات چیت ابھی چل رہی ہے, اور دوسرا جو آپ کے خلاف بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی اس پر ذرا بتا دیں. میں نے آپ کو بتا دیا وارنٹ گرفتاری کا, وہ تو ہم عدالت میں جا رہے ہیں. کاف لیگ نے کوئی 20 سیٹیں نہیں مانگی ہیں, ہم ہلکا ٹولکا چل رہے ہیں اور اکارڈنگلی انشاءاللہ آگے چلیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو گویاں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس بندے پورے نہیں ہیں, آپ لوگ بندے پورے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو آپ مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کے اسٹرینتھ کیوں نہیں شو کرتے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ بندے پورے ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے, ہم نے کل دکھا دیا. کل جو 21 بل پاس ہوئے ہیں, اگر نون لیگ کے پاس اکثریت ہوتی تو وہ بل پاس نہ ہوتے. ہم نے تو شو کر دیا ہے. باقی ہم کل عدالت کا فیصلے کا انتظار کریں, اس کے بعد زرداری صاحب کل پھر لاہور آ رہے ہیں اور پھر ایک بار زرداری صاحب جو دکان لٹ گئی ہے وہ سامان اکٹھا کرنے آ رہے ہیں. کتنی سیٹیں دے رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں کاف لیگ کو؟ یہ چل رہا ہے ابھی سلسلہ اس کو.